Maharashtra's newly elected Chief Minister, in an exclusive interview with India Today, has addressed the much anticipated portfolio distribution, saying that discussions are underway, and also hinted at a cabinet featuring a balance of youth and experience to effectively govern the state. Meanwhile, sources have told us that BJP is likely to secure key portfolios including home, revenue, alongside the Speaker and also the Legislative Council Chairperson. Shiv Sena may get urban development and resign the chairman post. Ajit Pawar is expected to helm finance and the Deputy Speaker position. The CM also has dismissed rumours of internal discord within the Mahayuti, emphasizing that Shiv Sena leader and former Chief Minister Eknath Shinde himself supported him for the top post. कि आपकी पहली ही मीटिंग में एकनाथ शिंदे ने मान लिया था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बाद 3 दिन जो यहां पर चलता रहा मुंबई में, उनकी ही पार्टी की तरफ से जिस तरीके से बयान आते रहे, खास करके एक बयान तो मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि मराठा फेस, शिवसेना का ऑफिशियल बयान था ये, कि मराठा फेस मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या आपको कहीं लगा कि ये विपक्ष की भाषा की बात चल रही है? क्योंकि विपक्ष में इस तरीके की बात बहुत हुई थी इलेक्शन के समय पे। क्या होता है कि पार्टी में नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनकी एक अपेक्षा होती है कि अपना नेता बनना चाहिए। तो कई बार ब्रीफ से आगे बढ़कर भी वो बोल देते हैं। हमारे मन में कोई संदेह नहीं था, क्योंकि जिस समय ये सारी चीजें फाइनल हुई तो शिंदे जी के और मेरे व्यक्तिगत रिलेशन से शिंदे जी ने मुझे कहा कि मैंने क्या करना चाहिए। मैंने वो कहा कि आपने पद स्वीकारना चाहिए, क्योंकि जिस समय मैं उप मुख्यमंत्री बना तो मेरे भी मन में कई डाउट्स थे कि कैसे मैं ये लूं। मैं तो 5 साल मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन मेरी पार्टी ने कहा, मैंने लिया और मेरे ध्यान में आया कि जब तक पार्टी का मजबूत आदमी सरकार में नहीं होता तब तक पार्टी भी नहीं चलती। लेकिन अब आते हैं मंत्रालयों पर, क्योंकि आप सीएम थे तब भी, डेप्यूटी थे तब भी, गृह मंत्रालय आपके पास था। 3 मंत्रालय जिसको बहुत यहाँ पर गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, ये तीनों कैसे कैसे बांटेंगे? 3 धुरी नहीं, अभी हमारी चर्चाएं चल रही है। देखिए, सवाल परसेप्शन का ही होता है। मतलब सभी को न्याय मिला है ऐसा परसेप्शन अगर क्रिएट नहीं हुआ तो उनकी पार्टियों में उनको सम्मान नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारी बातचीत चल रही है। मैं 2 चीजें कह सकता हूँ। एक तो नंबर्स करीब करीब फ्रीज हो गए हमारे, जो आज आप मत पूछिए, नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन नंबर हमने करीब करीब फ्रीज कर लिए हैं। 22, 12 और 9, 8। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं इतना भी 21, मतलब हम लोग कई सारे नंबर्स आप अभी 1 से लेकर 43 तक सारे नंबर बता दीजिए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन हमने करीब करीब उसको फिक्स कर लिया है और पोर्टफोलियो जो है उसके ऊपर चर्चा चल रही है। एक इनिशियल चर्चा हमने की है। हम लोग डीपली उसके ऊपर चर्चा नहीं कर पाए, क्योंकि कल परसों हम लोग इस विचार में थे कि क्या 3 लोग शपथ ले या और लोगों की शपथ करे, तो इसमें हम लोग पोर्टफोलियो पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा, और मैं ये कह सकता हूं कि 16 तारीख से पहले होगा। शिंदे बार बार ये कह रहे थे कि लाड़की बहन योजना जो मेरी सरकार का काम था, जो उसकी मैं लाया, जीत का श्रेय उनको मिलना चाहिए। ये तो वो ले ही रहे थे। नहीं, तो उनकी ये जीत का श्रेय किसका? देखिए, अल्टीमेटली जैसा आप, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री को भी तो श्रेय जाता ही है ना। आखिर किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम जो चलती है, उस स्कीम की अगुवाई मुख्यमंत्री करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर ये कहा कि लाडली बहन योजना, तो हमको निश्चित रूप से फायदा हुआ है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, एक है तो सेफ है, इस नारे ने जो 5% का वोट सर्ज आपको दिख रहा है, एक प्रकार से लोगों ने इस बात को महसूस किया कि लोकसभा के समय कुछ गलतियां हुई है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या लोगों के मन में एक टीस थी। तो उसके कारण लोगों ने इस नारे को बहुत सकारात्मकता के साथ। विपक्ष तो कह रहा है ईवीएम ने आपको जिताया है, इस पर क्या जवाब है? बैलेट यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी की, बैलेट से वोट होना चाहिए। जब तक हार का आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे और अपने आप से झूठ बोलेंगे, तब तक उनकी पार्टी ऊपर नहीं आ सकती। एक सीधा सवाल पूछता हूं कि इधर अमित देशमुख लड़ रहे लातूर शहर में, और लातूर ग्रामीण में धीरज देशमुख लड़ रहे। धीरज देशमुख हारते और अमित देशमुख जीतते, तो क्या धीरज देशमुख जी के यहाँ ईवीएम मैनेज हो गया और यहाँ नहीं हो पाया? देखिए, बहुत बचकानी बात है। आप लोकसभा में जीतते हैं तो ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं है, आप
झारखंड में जीतते उसी दिन तो प्रॉब्लम नहीं, एक ही दिन नांदेड़ में हम विधानसभा जीतते और आप लोकसभा जीतते तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है आत्मचिंतन करना चाहिए। Eknath Shinde, after being sworn in as the Chief Minister, Deputy Chief Minister of Maharashtra, affirmed his dedication to the common people. Listen in. आणि मी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांचेही मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी देखील 2.5 वर्षामध्ये मी मुख्यमंत्री असताना देवेंद्रजींनी अजितदादांनी दोघांनी सहकार्य केलं आणि दोघांचंही योगदान आमच्या सरकारमध्ये एक टीम म्हणून आम्ही काम केलं आणि म्हणून आज मी कालही पत्रकार परिषदेत म्हणालो राजभवनला की 2.5 वर्षापूर्वी माझं नाव त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सुचवलं आणि मी त्यांचं नाव यावेळेस मुख्यमंत्री म्हणून सुचवलं, याचाही आनंद मला आहे। On Wednesday, Devendra Fadnavis took oath as the Chief Minister. The ceremony was attended by the Prime Minister, top NDA leaders, noted industrialists, the who's who of the Hindi film fraternity. Take a look at these pictures and this report. A historic swearing-in ceremony as Devendra Fadnavis took oath as the Chief Minister of Maharashtra. And to celebrate its landslide win, the Mahayuti went all out, inviting the who's who in Maharashtra. Mumbai, as the business and film capital of India, saw some of the biggest names converge. Superstars Shah Rukh Khan and Salman were in attendance, greeting each other with a hug. Shah Rukh Khan was also seen chatting with Master Blaster Sachin Tendulkar, who attended the event with his wife. Ranbir Kapoor, Ranveer Singh and Vicky Kaushal were also present for the swearing-in ceremony. They moved along with the crowd, greeting all the bigwigs from the industry. Mukesh Ambani and his son Anant, along with Bahu Radhika, arrived for the ceremony to a warm welcome and were seated next to Shah Rukh Khan. Other stars present at the Azad Maidan included Arjun Kapoor, Sanjay Dutt, Madhuri Dixit, Janhvi Kapoor and many, many more. भारतवासियों ने जग कर ये बता दिया कि जो जगता है वही जगाता है जी। और अब मेरा भारत, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि संगठित रहो, हाँ। एक रहो, इकट्ठे हो जाओ, हाँ। देखो जब जब भारत इकट्ठा हुआ है तब तब जितनी भी विपत्तियां हुई हैं, हाँ। वो दूर हुई हैं। And on stage was the big political superstar, Prime Minister Narendra Modi, for the event as he greeted Mahayuti leaders. Union Ministers Amit Shah, JP Nadda, Nitin Gadkari, Nirmala Sitharaman and several others were in attendance, along with the Chief Ministers of BJP and NDA-ruled states, including Yogi Adityanath, Hemant Biswa Sarma, Chandrababu Naidu and Nitish Kumar. The swearing-in ceremony that saw the who's who of film, business and politics at one venue. A massive celebration for the historic mandate for the Mahayuti. Bureau Report, India Today. And the Sena versus Sena face-off is back. Day after the oath ceremony, UBT MP Sanjay Raut slammed the Shinde Sena for ignoring Bala Saheb Thackeray's legacy while pointing to the BJP's advertisement
and the poster that was put out. That's on your screens right now. UBT MP claims that Shinde Sena is using Thakre's name for everything, but when it comes to identification, they choose not to say anything to the alliance. Responding to this, the Deputy Chief Minister and Shiv Sena Chief Eknath Shinde said that Thakreji resides in his heart. He's also said that he's fortunate enough to govern the state with Balasaheb Thakre and Anand Dige's blessings. आणि अशा या महाराष्ट्राचं नेतृत्व 2.5 वर्ष करण्याची संधी माझ्यासारख्या सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या कुटुंबातल्या कार्यकर्त्याला बाळासाहेबांच्या आशीर्वादाने, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मिळाली, हे मी माझं भाग्य समजतो. बाळासाहेब ठाकरे जी हमारे दिल में है, हमारे दिल में है. So, you know, Bala Saheb is in our hearts, he is in our mind, he is the founder of our party. And over that, when all our posters have Bala Saheb's picture on it and Anand Digeji's picture also. And, you know, we are following Bala Saheb's ideology as well, the Hindutva ideology, which the UBT has long forgotten. When Bala Saheb said that I will never go with the Congress, mein meri dukaan band kar dunga, the UBT has gone with the Congress. So who is the actual follower of Bala Saheb's ideology? उनके विचारों के पीछे कौन है? वो हम लोग हैं. Over that, when Eknath Shinde ji was swearing in, he specifically mentioned Bala Saheb Thakreji's name first before anything, which even the Uddhav Thackeray people, when they were swearing in, they never did that 2 years ago. So these guys are making an issue out of a non-issue. We follow Bala Saheb's ideology, we follow his teachings, we are running the party founded by him, and the Bharatiya Janata Party is also with us, and therefore there is no confusion. We are hoping, in the interest of the state of Maharashtra, a person who broke away a party, a person who was totally supported by the Delhi leadership to take the party name, symbol, how agencies were used to bring people on their side, would have learned his lesson and would work in the interest of the people of Maharashtra rather than his self-serving interest of creating more loot and corruption in the governance of Maharashtra.